हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का छठा चैप्टर। ओके, तो छठा चैप्टर क्या है? रेखाएं और कोण। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल। रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बेसिक के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते होंगे वैसे रेखाएं किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिंदु की। ये क्या है? बिंदु। इसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो बिंदु का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिंदु का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बिंदु क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो बिंदु का कोई भाग नहीं होता। ठीक है, तो बिंदु का कोई भाग नहीं होता मतलब बिंदु की न कोई लंबाई होती है न कोई चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये तो होता है बिंदु। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेखा। अब ये क्या होती है? रेखा। ठीक है, जिसके दोनों तरफ क्या है? तीर का निशान। अब तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है? तीर का निशान प्रदर्शित करता है कि ये जो रेखा है इसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आ रहा है समझ में? इसके तीर का जो निशान है ये क्या है? इसकी पहचान है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ इस रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, और इस रेखा की लंबाई नापी नहीं जा सकती, क्योंकि इसको तो अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसकी लंबाई तो कोई निश्चित नहीं होगी, तो हम इसकी लंबाई को नाप नहीं सकते। ठीक है, ये होती है रेखा। और उसके बाद किरण। ये क्या होती है? किरण, जिसके एक तरफ क्या होता है? तीर का निशान। अब किरण के एक तरफ तो क्या है? बिंदु है, और एक तरफ क्या है? तीर का निशान। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीर का निशान है, इसका मतलब है जिस तरफ तीर का निशान है उस तरफ इस किरण को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी भी लंबाई को नहीं नापा जा सकता, क्योंकि इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो इसकी कोई स्थायी लंबाई तो है नहीं, तो नहीं नाप सकते। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड नाम से कुछ पता चल रहा है या? रेखाखंड मतलब कि रेखा का खंड, रेखा का कोई टुकड़ा। अब ये क्या है? दोनों तरफ क्या है? डॉटेड, मतलब ये क्या है? स्थायी है। ठीक है, फिक्स होता है। इसकी लंबाई क्या होती है? फिक्स होती है, इसको नापा जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? रेखा का एक टुकड़ा होता है, रेखा का कटा हुआ भाग। ठीक है, तो इसको हम बढ़ा नहीं सकते, और इसकी लंबाई क्या होती है? फिक्स होती है, इसको हम नाप सकते हैं। ये तो भी नॉर्मल रेखा के बारे में। ठीक है, कि रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या है, बिंदु क्या है। ठीक है, आप लोगों को इसका छोटा छोटा बेसिक आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोण की। चलिए, तो कोण क्या होता है? कोण ये क्या है? ए बी सी, ये कोई कोण है। ठीक है, जैसे ये 60 डिग्री का कोई कोण है। ठीक है, अब कोण क्या होता है? तो कोण क्या होता है मतलब किसी प्रारंभिक बिंदु से जब दो किरणें, ये दोनों क्या है? एक बी ए और एक BC, ये दोनों क्या है? किरणें, और एक ही बिंदु से निकल रही है दोनों किरणें। ठीक है, तो जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलती है तो क्या बनाती है? एक कोण बनाती है। ठीक है, तो ये आप लोग परिभाषा नोट कर लेना कि जब एक ही प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो वो क्या करती है? एक कोण बनाती है। ठीक है, अब ये कोण है, तो कोण का हमें इस कोण का नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? अब इस कोण की क्या है? कोण की भुजा। अब भुजा कौन कौन सी है? एक तो BA भुजा है और एक क्या है? BC। ये दोनों क्या है? BA और BC क्या है? इस कोण की भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं हैं। और B क्या है यहाँ पर? शीर्ष। शीर्ष क्या है? B पॉइंट जो है इस पर ये कोण बन रहा है, तो ये B क्या हो गया यहाँ पर? शीर्ष। ठीक है,
तो अब हम बात करेंगे कि कोण का यदि हमें नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये कोण है, इसका हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो नॉर्मल सी छोटा सा बेसिक है, बट कई लोगों को पता नहीं होता है, कुछ बच्चों को, कि नाम कैसे लिखते हैं कोण का, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा एक ही कोण है, तो इसको तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि कोण बी, क्योंकि सिर्फ बी है, बी पर कोण बना है तो कोण बी लिख दिया हमने, ठीक है। और यदि ये कोण, अब हमें नाम लिखना हो इस कोण का, ठीक है, तो अब हम नाम कैसे लिखेंगे। अब बी लिख दिया हमने, कोण बी, तो इसका मतलब बी पर तो ये पूरा कोण भी हो सकता है, बी पर ये इतना कोण भी हो सकता है, और बी पर हो सकता है ये इधर वाला भी कोण हो सकता है। तो बी शीर्ष है, बी शीर्ष पर तो 2-3 कोण बन रहे हैं, ठीक है। एक तो पूरा बन रहा है, और एक ये नीचे बन रहा है, और एक फिर ये ऊपर वाली रेखा पर बन रहा है, 3 कोण बन रहे हैं इस पर। तो इसका नाम लिखने का तरीका क्या होता है, कोण का जब हम नाम लिखते हैं, ठीक है, तो इस कोण का हमें नाम लिखना है, नीचे वाले कोण का। एक बार के लिए ये हटा दो यहां से। अब हमें इस कोण का नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे, मतलब जिस कोण का हमें नाम लिखना हो वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब हमें बी का नाम लिखना है, कोण बी का, तो पहले कोण का निशान लगाओ, इस बी का लिखना है तो बी बीच में आना चाहिए, और पहले ए लिख दो, फिर बी, और उसके बाद क्या है सी, ऐसे लिख सकते हो, या फिर बी बीच में रहना चाहिए, ये दोनों आप पहले या बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सी से स्टार्ट करेंगे, तो कोण सी, उसके बाद कोण बी आएगा, फिर क्या आएगा ए, तो कोण सी बी ए। इस प्रकार कोण का नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब यदि इस कोण में एक रेखा और बढ़ा दी हमने, अब इसका नाम लिखना होगा, ठीक है। इस कोण का नाम लिखना है, जैसे ये तो x हो गया, और ये क्या है y। अब y कोण का नाम लिखना है, y, तो y कहां तक है, यहां से लेकर ये क्या है, ये जो BC रेखा है इसके ऊपर वाला क्या है, y कोण है। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, कोण है, या तो आप C से स्टार्ट कर दो लिखना, या फिर D से, ठीक है। खाली कोण y का नाम लिखना है हमें, तो कोण B, उसके बाद B, उसके बाद आएगा C, ये हो गया कोण y, ठीक है। अब x का नाम लिखना हो हमें, तो कोण x का नाम हम कैसे लिखेंगे, अब ये ऊपर वाला हम छोड़ देंगे, तो x तो इतना ही है, तो ऊपर वाला छोड़ दो, तो CBA, कोण CBA, ये होता है कोण का नाम लिखने का तरीका। अब आप लोगों को पता है कि कोण क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, एक प्रारंभिक बिंदु से जब 2 किरणें निकलती है तो वो क्या करती है, एक कोण बनाती है, ठीक है। और कोण का नाम कैसे लिखा जाता है ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के प्रकार होते हैं काफी, तो कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ये कोण हो गया, और उसके बाद है कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार, अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून कोण, ठीक है। आप परिभाषाएं साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। न्यून कोण होता है, और एक होता है अधिक कोण, और एक होता है ऋजु कोण, एक होता है समकोण, और एक होता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और होता है आसन कोण, और होते हैं पूरक कोण, और समपूरक कोण। ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो न्यून कोण होते हैं वो क्या होते हैं। न्यून कोण, न्यून, ठीक है। न्यून कोण मतलब छोटे हो। अब किससे छोटे हो, न्यून कोण कौन से होते हैं, कोण स्टार्ट कहां से होता है, 0 डिग्री से, यहां से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब 0 डिग्री से ये क्या है,
90 डिग्री मतलब ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, बिल्कुल लंब हो, ये क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो न्यून कोण क्या होता है, वे कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये एक्स कोण है कोई, ये शीर्ष ओ है इसका, ये ए, ये है बी। अब न्यून कोण कौन सी हो गई, जो 90 डिग्री से तो कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, यानी जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। 0 डिग्री से तो क्या होंगे, अधिक होंगे। x का मान यानी x जो भी कोण होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, तो वो क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से अधिक होगा। ये क्या होता है, न्यून कोण होता है। अब आप लोग परिभाषा नोट कर लेना कि जो 0 डिग्री से तो अधिक होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, अब ये कोण क्या है, 90 डिग्री से कम का है, 90 डिग्री से कम का, तो ये है न्यून कोण। और न्यून कोण क्या हो गया, ये 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये तो है न्यून कोण। अब हम बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण क्या है, अधिक तो मतलब अधिक हो जो 90 डिग्री से अधिक हो, ये होता है अधिक कोण। जो 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, ये है न्यून कोण। न्यून कोण हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे अधिक कोण की। तो अधिक कोण का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री क्या होता है, ये जो कोण होता है बिल्कुल लंब, ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अब अधिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। अब ये 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण है। ठीक है, और 90 डिग्री से जो अधिक होगा वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो ये है, ये कोई कोण है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री से अधिक है। अब इसको आप Z नाम दे दो या फिर कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, अब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री से, ये रेखा क्या है 90 से बाहर है, तो मतलब ये मान लो आप 80 डिग्री का मान लो, सॉरी 90 से अधिक है तो 120 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो अब ये कोण क्या है, वे कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। अब 180 डिग्री कहाँ, जो सरल रेखा पर कोण बनता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। अब ये जो पूरा कोण है तो कितना होगा, 180 डिग्री। अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, परिभाषाएं आप साथ साथ नोट कर लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, 90 डिग्री से तो अधिक होगा और 180 डिग्री से Z, ये क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये होता है अधिक कोण। अब हम बात करते हैं समकोण। तो समकोण तो कौन सा होता है, ये कोण क्या होता है, समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये कोण क्या है, समकोण। तो समकोण की परिभाषा क्या होगी कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये समकोण होता है और ये समकोण का निशान होता है। यदि 90 डिग्री नहीं भी लिखा हो, 90 डिग्री और ये इस प्रकार का ये क्या हो, ये चौरस सा जो ये खाना सा बना होता है, ये क्या होता है, समकोण को प्रदर्शित करता है कि ये समकोण है। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो इस कोण को y नाम है इसका। ठीक है, ये समकोण है तो y बराबर 90 डिग्री, ये हो गया समकोण। उसके बाद हम बात करेंगे, समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, समकोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण क्या होता है, तो ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और 180 डिग्री का कोण क्या होता है, ये कोण क्या होता है 180 डिग्री का, यानी 180 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसको आप T नाम दे दो, तो T बराबर 180 डिग्री। अब बिल्कुल सीधी लाइन है और यदि ये लाइन यहाँ पर खड़ी होगी तो 90 डिग्री का होगा, और बिल्कुल सीधी है तो ये ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं और यह एक सरल रेखा पर बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऋजु कोण। अब हम बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है,
वह कोण यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। अब ये कोई कोण है, अभी तक तो हमने जो बात की है वो क्या की, जो अंदर वाले कोण बन रहे हैं, ठीक है, अंदर ये सभी कोण। अब ये प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो बाहर की तरफ बनता है, ये होता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब इसको मैं P नाम दे दिया, ये प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। अब प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या होगी कि वह कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो, 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, यानी 180 डिग्री से तो अधिक होगा यह कोण और 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ये जो P कोण है बाहर का कोण होगा, अंदर वाला कोण नहीं लेना, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से तो अधिक हो, ठीक है, और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल जो कोण है, ये प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब हम बात करेंगे कि आसन कोण की। आसन कोण कौन से होते हैं, अब आसन कोण कौन से होते हैं, जैसे ये कोई कोण है, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने A, B और C, ठीक है। आसन कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक ही शीर्ष हो। अब ये दो कोण, इनके बीच की भुजा क्या है, ये जो OB ये भुजा है, ये क्या है, बीच की है, मतलब ये भुजा दोनों कोणों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, और दोनों के लिए शीर्ष भी ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आसन कोण कौन सी होते हैं, ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ क्या होता है, मतलब कॉमन है दोनों में, दोनों के लिए जो काम करता है, ठीक है। तो ये भुजा भी उभयनिष्ठ हो गई, क्योंकि यदि हम इस नीचे वाले इस कोण का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, AOB, कोण का नाम कैसे लिखेंगे, ये जो पहला कोण है AOB, AOB, ठीक है। एक तो ये कोण है और दूसरा कोण का नाम लिखें, दूसरा कोण क्या है, BOC, तो कोण BOC। अब मतलब जो OB भुजा है, OB भुजा इस कोण में भी आई है और जो OB भुजा है ये रही BO, ठीक है, ये भुजा इस दूसरे कोण में भी है। मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दोनों के लिए शीर्ष भी O सेम है, ठीक है, कॉमन है दोनों में, और ये भुजा भी क्या है, कॉमन है, तो ये होता है आसन कोण, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पूरक कोण की। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण होते हैं जिनके कोणों का योग क्या हो, एक समकोण के बराबर हो, यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर हो, एक समकोण के बराबर हो, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कौन से होते हैं, यदि ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण के बराबर हो या फिर 90 डिग्री हो, एक ही बात है, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। आप लोग परिभाषाएं नोट करते जाना साथ साथ। अब बात करते हैं हम समपूरक कोण की, कि समपूरक कोण कौन से होते हैं। पूरक तो क्या हो गए, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। और समपूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री के बराबर हो, एक ऋजु कोण के बराबर हो, ठीक है, दो समकोणों के बराबर हो, तो ऐसे कोण कहलाते हैं समपूरक कोण। ऋजु कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री का हो, मतलब दो समपूरक कोण क्या हो, दो कोणों का योग क्या हो, एक ऋजु कोण के बराबर हो, ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, या फिर दो कोणों का योग दो समकोणों के बराबर हो, दो समकोण मतलब 180 डिग्री, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं, मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, तो ऐसे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये तो हो गए कोण, आ रहा है समझ में आप लोगों को, ये तो हो गया कोणों के बारे में नॉर्मल बेसिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण होता है वो क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख जिनके शीर्ष एक ही हो, शीर्ष मिले हुए हो, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं।
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? जब दो रेखाएं आपस में काटती है, ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो जो कोण बनते हैं, आमने सामने के जो कोण बनते हैं, ये दो रेखाएं आपस में काट रही है, ठीक है। ये दो रेखाएं आपस में काट रही है, ठीक है। अब ये दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटेगी तो जो आमने सामने के कोण बनेंगे, ये कोण मान लिया कोण 1 है, ठीक है, इसको मान लिया कोण 2 है, और इसको कोण 3, और इसको हमने मान लिया कोण 4, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जिनके शीर्ष मिले हुए हो। ये क्या है? कोण 1। अब कोण 1 और कोण 3, इन दोनों के शीर्ष क्या है? मिले हुए हैं आपस में। तो जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। आमने सामने के कोण, तो इसके आमने सामने का कोण क्या है? कोण 1 है, और जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वे कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये क्या है? आमने सामने के कोण है। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोनों कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 4 बराबर कोण होगा 2। अब कोण 4 के बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो रेखिक युग्म किसे कहते हैं। रेखिक युग्म कोणों के तो प्रकार हो गए, ठीक है। अब रेखिक युग्म किसे कहते हैं? चलिए हम बात करें रेखिक युग्म की। रेखिक युग्म मतलब जोड़ा, रेखिक मतलब रेखा का, ठीक है। रेखिक युग्म किसे कहते हैं? तो रेखिक युग्म किसे कहते हैं? ये क्या है? कोई एक सरल रेखा है, ठीक है। इस सरल रेखा पर जब एक कोई रेखा गिरेगी तो अब ये क्या है? रेखिक युग्म बनेगा। यहां पर ये कोण, इसको आपने नाम दे दिया x और y, ये क्या है? एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म का मतलब क्या हो गया? जो एक रेखा पर कोई एक रेखा, जो एक सीधी रेखा पर जब कोई एक रेखा गिरेगी तो जो बनने वाले दो कोण होंगे उनका योग क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। ये क्या है? एक रेखिक युग्म है। कोण x और कोण y, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसे क्या कहते हैं? रेखिक युग्म। रेखा के ऊपर जब दो कोणों का युग्म हो, दो कोणों का जोड़ा हो, ठीक है। अब इसमें एक और भी कोण, रेखिक युग्म में तो खाली एक ही कोण लेंगे, दो ही कोणों का जोड़ा होगा। युग्म है तो जोड़ा होगा दो कोणों का, ठीक है। अब यदि किसी रेखा पर यदि कोण 3 आ जाए किसी सीधी रेखा पर, तो भी योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो सरल रेखा है, इस सरल रेखा के ये कोण कितना बनेगा? यहाँ पर 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो रेखिक युग्म तो क्या हो गया कि दो कोणों का रेखिक युग्म मतलब है एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों का ऐसा युग्म जिनमें क्या हो? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो ये होता है रेखिक युग्म, ठीक है। ये तो हो गया रेखिक युग्म। अब यदि ये कोई सरल रेखा है, इस पर एक रेखा ये गिर गई और एक ही रेखा ये गिर गई, दो रेखा गिर गई, ठीक है। अब इसमें x कोण बना रही है, ये y कोण बना रही है, ये z कोण बना रही है। अब मतलब ये एंगल, पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री का ही तो है। ये क्या है? रिजु कोण बन रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा? कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। ये रेखिक युग्म तो नहीं है, रेखिक युग्म तो यही होगा, क्योंकि एक रेखा पर जब दो ही कोण होंगे
तो क्या होगा, रेखिक युग्म। बट ये रेखिक युग्म की तरह ही है, एक मतलब रेखिक युग्म तो हम नहीं कह सकते, पर एक रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो युग्म तो नहीं हुआ, बट इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। ओके, तो ये हो गया रेखिक युग्म। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब समांतर रेखाएं तो जानते होंगे आप लोग कौन सी होती है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे और उन्हें अनंत तक बढ़ाया जाने पर भी वे एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ये तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काट रही है, तो बनने वाले कोणों के प्रकार। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो बनने वाले कोण, ठीक है। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कोण कौन से बनेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये दो समांतर रेखाएं, मान लिया ये P है और ये Q है, और ये A क्या है, एक तिर्यक रेखा है। P Q दो समांतर रेखाएं हैं और A तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। ठीक है, तो अब कोण, ये कोण 1 हो गया, ये 2, ये कोण 3, ये कोण 4 हो गया। ठीक है, और ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण 8। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कोण मतलब किस किस प्रकार के कोण बनेंगे। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एक तो बनेंगे कोण संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, और होंगे एकांतर कोण, ठीक है, अंतः कोण और होंगे बहिष्कोण। ठीक है, अब संगत कोण कौन से होते हैं, जब दो समांतर इस प्रकार की पोजीशन हो कहीं पर। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो पहले क्या है, संगत कोण। तो इसमें संगत कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, ये जो कोण है 2 है, 2 कोण है, ये कोण 5 का संगत होगा। ठीक है, कोण 2 क्या है, कोण 5 का संगत होगा। तो संगत कोण कौन से हो गए, कोण 2 बराबर कोण 5। ठीक है, ये कोण क्या है, संगत कोण है। कोण 2 और कोण 5 संगत है, 2 और 5 है, 3 और 8, कोण 3 और 8 संगत होंगे। कोण 2 कोण 5 का संगत होगा और कोण 3 कोण 8 का संगत होगा। ठीक है, और तिर्यक रेखा के इस तरफ क्या होगा, कोण 1 जो है वो क्या होगा, कोण 6 का संगत होगा। तो कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और कोण 6 संगत है, और कोण 4 और कोण 7 संगत है। कोण 4 और कोण 7, ये क्या है, संगत कोण है। तो आप लोग जानते हैं संगत कोण कौन से होते हैं। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये जो ऊपर वाला कोण है, ये तो इस समांतर रेखा के ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, ये संगत कोण होंगे। ठीक है, और कोण 3 का संगत कोण 8 होगा, 1 का संगत कोण 6 और 4 का संगत कोण 7। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये तो संगत कोण कौन से हो गए, कोण 2 तथा कोण 5, कोण 2 तथा कोण 5, कोण 2 तथा कोण 5 और कोण 3 और कोण 8, कोण 3 और कोण 8, कोण 1 और कोण 6, कोण 4 और कोण 7। ये कोण क्या है, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा कोणों का जो युग्म होता है, जोड़ा होता है, वो क्या है, संगत होता है। ठीक है, संगत कोण कहलाते हैं। और ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लेना, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है। और ये क्या होते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होते हैं, ये तिर्यक रेखा के एक तरफ ही बने हैं, ठीक है। जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं और ये बराबर भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं। तो एकांतर कोण कौन से होंगे, जो कोण 3 है वो क्या होगा, कोण 6 का एकांतर होगा। मतलब ये क्या है कि तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने होते हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है तिर्यक रेखा के। तो आप लोग नोट कर लेना कि जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने होते हैं, ठीक है। तो कोण 3 क्या है, 3 तथा कोण 6, कोण 3 और कोण 6 विपरीत है तिर्यक रेखा की, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर है, ठीक है। अब है कोण 4 और कोण 5, तो कोण 4 और कोण 4 तथा कोण 5, कोण 4 तथा कोण 5 ये दोनों कोण क्या है, आपस में एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ये बात भी याद रखना आप लोग। अब हम बात करते हैं अंतः कोणों की। अंतः कोण कौन से होते हैं, अंतः कोण भी क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होते हैं। अब अंतः कोण कौन से होंगे, यहाँ पर एक 3 और 5 ये दोनों कोण क्या है, अंतः कोण है, 3 और 5 अंतः मतलब अंदर के जो कोण, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं ये भी, ये आप याद रखना, अपनी भाषाएं साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। अंतः कोण कौन सी होती है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होते हैं और वैसे अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो अंतः कोण कौन से होंगे, यहाँ पर कोण 3 तथा कोण 5, कोण 3 तथा कोण 5 ये दोनों कोण क्या है, अंतः कोण है, ओके। और कोण 4 और कोण 6, कोण 4 तथा कोण 6 ये दोनों कोण क्या है, अंतः कोण है, ठीक है। अब आप लोग याद रखना कि जो अंतः कोण होते हैं उनका युग्म क्या होता है, ये क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, ठीक है। जो अंतः कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं कि ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कोण 3 और कोण 5 इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये अंतः कोण है तो कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, यानी एक समपूरक कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, समपूरक कोण के। समपूरक कोण कौन से होते हैं, वे कोण जिनका योग क्या हो, दो समकोणों के बराबर हो या एक ऋजु कोण के बराबर हो या क्या हो, 180 डिग्री हो। तो अब आप लोग याद रखना कि जो संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ये तो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और जो अंतः कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनका युग्म क्या होता है, उनका युग्म ऐसा होता है कि इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, समपूरक कोण के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक आप लोग याद रखना। तो ये तो हो गया अंतः कोण, आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं बहिष्कोण। बहिष मतलब बाहर के कोण। इनका जो बहिष्कोण है इनका युग्मों में कोई संबंध नहीं है, इनका कोई युग्म नहीं बनता, ठीक है। बहिष्कोण मतलब बाहर के कोण, तो बहिष्कोण कौन से हो गए, जो बाहर के हैं, तो बाहर के कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो कोण 1 और कोण 2 और कोण 8 और कोण 7, ठीक है। अब ये बाहर के जो कोण है ये क्या होते हैं, बहिष्कोण कहलाते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोणों के जो युग्म होते हैं। अब ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में कुछ प्रमेय हैं वो देखते हैं, ठीक है। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 क्या है कि यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, यानी ये दो कोई सरल रेखाएं ये परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या है, बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और ये प्रमेय क्या है कि यदि दो सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण
ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये है प्रमेय 6.1। ठीक है, आप लोग जब भी दो सरल रेखाएं आपस में आपको प्रतिच्छेद करती हुई नजर आए तो आप लोग समझ लेना कि इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो प्रमेय 6.2 देखते हैं हम। तो प्रमेय 6.2 क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये भी बताया है मैंने आपको कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये प्रमेय समझ ली हमने, ठीक है, कि जब दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं हैं कोई, ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ये तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं वो तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एकांतर कोण कौन से होते हैं, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, और ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। ये क्या होंगे, एकांतर कोण। तो ये प्रमेय है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जो एकांतर कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे कि ये कोण 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 है, ठीक है। अब एकांतर कोण कौन सी है यहाँ पर, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, ये एकांतर है। एकांतर है तो ये कोण क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे, यही है कहने का मतलब, ठीक है। और कोण जो 3 है उसका एकांतर कोण कौन सा है, 6 है, तो इसकी कोण 6 क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो ये है प्रमेय 6.2। ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। प्रमेय 6.3, ये क्या है, प्रमेय 6.2 का विलोम है, इसका अपोजिट है, ठीक है। ये है कि यदि दो सरल रेखाओं, अब समांतर रेखा नहीं दिया है हमें, यदि दो सरल रेखा है कोई, ठीक है, कोई दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोणों का कोई भी एक जोड़ा बराबर हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। इसका उल्टा दे दिया हमें। अब हमें क्या दिया, यदि कोई दो सरल रेखाएं हैं, समांतर नहीं है, हमें पहले से नहीं पता है कि वो समांतर रेखाएं हैं, तो कोई दो सरल रेखाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। अब यदि उनका एक एकांतर जोड़ा यानी कोण 3 और कोण 6 बराबर यदि आए, कोण 4 और कोण 5 इनका कोई एक जोड़ा बराबर आए तो उसका मतलब क्या होगा, आप समझ लेना कि ये जो दो रेखाएं हैं ये क्या है, समांतर है, ठीक है। यही है कहने का मतलब। अब प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ओर के अंतः कोणों का योग दो समकोण होता है। एक ओर के अंतः कोणों का योग, एक ओर के अंतः कोणों का योग, ये समांतर रेखाएं हैं दो, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, दो समकोण होता है। अंतः कोण कौन से होते हैं, ये क्या है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कोण अंतः कोण क्या होते हैं कि तिर्यक रेखा की एक ओर बने हुए कोण अंतः कोण होते हैं और जो बीच के कोण होते हैं, ठीक है। अब कोण 3 और कोण 5 क्या है, अंतः कोण होते हैं। तो ये प्रमेय क्या है कि ये जो अंतः कोण है, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि दो अंतः कोण जो होते हैं इनका योग क्या होता है, दो समकोण के बराबर होता है। एक समकोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री, तो दो समकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री का। तो प्रमेय 6.5 क्या है कि ये प्रमेय जो 6.4 है उसका क्या है, अपोजिट है उसका, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार बनने वाले अंतः कोण के किसी एक जोड़े का योग 180 डिग्री या दो समकोण हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। मतलब क्या है कहने का कि यदि दो समांतर रेखाओं की बात नहीं है, यहाँ पर दो सरल रेखाओं की है, ठीक है, कि यदि दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, ठीक है,
तो बनने वाले जो अंतःकोणों के किसी एक जोड़े का योग, तो अंतःकोण कौन से होते हैं? जो कोण 3 है और कोण 5 है, ये दोनों कोण क्या है? अंतःकोण है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी 180 डिग्री मतलब क्या होता है? एक ऋजु कोण के बराबर होता है, या फिर आप ऐसे कहो कि दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो यदि इन दोनों कोणों का योग क्या हो? एक 180 डिग्री हो, तो क्या होगा? ये जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या होती है? परस्पर समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में प्रमेय, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.1 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।